वृष लगन मंगल ग्रह 8वें भाव में अष्टम स्थान। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करेंगे कि अगर आपका वृष लगन है और मंगल देव अगर 8वें स्थान में विराजमान हो तो कैसा फल प्राप्त हो सकता है। तो हमने बहुत बार पाठों में बोला है कि फलित पाठों का अगर आप श्रवण कर रहे हैं और कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले एक ब्लैंक कागज में एक 2 नंबर बैठा के लगन में और एक कुंडली बनाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिस तरह से हमने आपके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं उसका, और उसके अनुसार एक ब्लैंक कागज में एक कुंडली बना के आप मंगल देव 8वें स्थान में उसको विराजमान करवाइए। और उसके बाद में इस पाठ का श्रवण करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने में सुविधा होगी। तो चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पाठों का नियम है, 8वें स्थान में धनु राशि आएगी और धनु राशि के अंतर्गत मूल नक्षत्र के चारों चरण आते हैं जिसका स्वामित्व केतु देव को प्राप्त है। फिर पूर्वाषाढ़ा के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व शुक्र देव को प्राप्त है। उत्तराषाढ़ा का पहला चरण आएगा जिसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। बात करें नवमांश की, कोई भी ग्रह अगर धनु राशि में 3.20 डिग्री तक हो तो मेष के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक हो तो वृष के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक हो तो मिथुन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक हो तो कर्क के नवमांश में, 16.40 डिग्री तक हो तो सिंह के नवमांश में, 20 डिग्री तक हो तो कन्या के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक हो तो तुला के नवमांश में, और 26.40 डिग्री तक हो तो वृश्चिक के नवमांश में, 30 डिग्री तक हो तो धनु के नवमांश में। मतलब 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक कोई ग्रह धनु राशि में है तो वो धनु के ही नवमांश में रहेगा और वो ग्रह वहाँ पे वर्गोत्तमी हो जाता है। वर्गोत्तम ग्रह हमेशा अपने खराब फलों को कम करके जातक को अच्छे फल देने की ही कोशिश करता है, बशर्ते बाकी ग्रह कैसा साथ दे रहे हैं कुंडली में उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अंश बल की बात करें तो विषम राशि है। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था और 30 अंश तक मृतावस्था। सबसे अच्छा ग्रह का फल युवावस्था में मिलता है। बाल्यावस्था और मृतावस्था में कुछ कम मात्रा में फल प्राप्त होता है या नहीं भी होता है। कुमारावस्था और वृद्धावस्था में युवावस्था से 50% आप कम समझ सकते हैं। कारक भाव मंगल देव के तीसरा और छठा स्थान कारक है। मंगल देव जहाँ भी आपकी कुंडली में विराजमान होंगे तीसरे और छठे स्थान के फल भी देने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि तीसरे और छठे स्थान के फल ही देंगे, मतलब तीसरे और छठे स्थान से हम लोग क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। एक इंसान को जिसका जन्म हुआ है उसका तीसरा स्थान कौन सी चीज़ों के कारक है, छठा स्थान कौन सी चीज़ों के कारक है, बहुत बार बताया ये सब बातें हमने। तो वो सब फल भी मंगल देव के अधीन आते हैं। तो मंगल देव जहाँ भी विराजमान होंगे उन सब फलों में कुछ न कुछ ऐड या लेस वो जरूर करेंगे। वो अपने योग के अनुसार, अपने बल के अनुसार, अपने प्लेसमेंट के अनुसार उन फलों को भी देने का कोशिश करेंगे। ये सब बातें जो इतनी अभी तक हम लोगों ने चर्चा की वो सब पुस्तकों के द्वारा, अगर आप कहीं डिप्लोमा कर रहे हैं ज्योतिष का या कहीं पे सीख रहे हैं तो उनके द्वारा अक्षरश वैसी की वैसी है जो हम लोगों को ज्ञान के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, गुरु के श्रवण के द्वारा या कहीं पे सीख रहे हैं उसके द्वारा जैसी प्राप्त होती है वैसी की वैसी है। अब इन चीज़ों को, इन बातों को फलित में जब आप लगाने जाएंगे तो इसमें बहुत कुछ चेंज आपकी बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। आपका अपना ज्ञान अभ्यास के द्वारा कितना परिपक्व हुआ है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। जैसे नवमांश कुंडली हमने बता दिया आपको कि धनु राशि में इस डिग्री तक रहने से इस राशि के नवमांश में ग्रह रहेगा, लेकिन आपकी नवमांश कुंडली लग्न अनुसार कौन से लग्न लेके विराजमान है और कौन से लग्न के अनुसार वो ग्रह उस नवमांश में कहाँ जाके प्लेस हुआ है। मान लीजिए कि आपका लग्न जो है, लग्नानुसार तो वृष राशि हमने उसी का फल बता रहे हैं हम आपको, लेकिन आपका लग्न नवमांश के अनुसार कन्या हो जाता है। तो कन्या राशि में अगर वो प्रथम नवमांश में आएगा तो वो आपके 8वें नवमांश में चला जाएगा। तो कन्या लगन जब होगा तो वो 8वें स्थान में विराजमान हो जाएगा। और वृष लगन के हिसाब से भी 8वें स्थान के फलों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रह खासकर मंगल देव
8वें स्थान में आपके लगन में बैठा है और आपकी नवमांश कुंडली के अनुसार भी वो अगर 8वें स्थान में विराजमान हो जाता है तो फिर उन फलों को, जो भी अच्छे या बुरे हैं, उनको कोई भी उपाय के द्वारा शांत करना बहुत मुश्किल है। इन चीज़ों को, कुछ शब्दों का अपना एक नियम है सोशल मीडिया में, हम उतना ही बोलेंगे जितना हमको इजाज़त है, ईश्वर ने जो इजाज़त दी है। हम ज़्यादा माइनस का, आपने इतने वीडियो हमारे सुने होंगे, हम माइनस की ज़्यादा बातें नहीं करते, लेकिन जो है वो है, उस फलों को हम लोग काट नहीं सकते। हाँ, दूसरा योग कारक ग्रह या बाकी ग्रह अगर आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, तो हम लोग लड़खड़ाएंगे लेकिन वापस खड़े हो जाएंगे। ये एक विशेषता होती है जन्म कुंडली में कि कोई भी एक ग्रह खराब होता है तो दूसरा अच्छा जरूर होता है। सबके सब ग्रह कभी खराब भी नहीं होते और सबके सब ग्रह कभी अच्छे भी नहीं होते। ये आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, सबके साथ यही मूवमेंट चलता है ग्रहों का। अष्टम स्थान से बहुत कुछ देखा जाता है। जीवन मरण के विषय में भी अष्टम स्थान को ही बताया जाता है। मृत्यु का स्थान बोला जाता है इसको, कष्टों का स्थान इसको बोला जाता है, चिंता और समुद्री यात्राओं का स्थान भी बोला जाता है। आप कहीं पे कोई चीज़, अचानक धन संपत्ति प्राप्त होना या अचानक कोई आपके नाम से वसीयत करके और स्वर्गवास उनका हो जाना, ये सब चीज़ें भी अष्टम स्थान निर्धारित करता है। गुप्त ज्ञान लाइक ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, साधना, घोर पंथ, ये सब अष्टम स्थान से ही कनेक्टेड होते हैं। कर्जा, पुरातत्व के विषय में या गुप्त ज्ञान के विषय में या आपके अचानक धन प्राप्ति के विषय में अष्टम स्थान बताएगा आपको। अब यहाँ पे अगर मंगल देव बैठते, वृष लगन वालों के लिए ये फलों की बातें कर रहे हैं हम, यहाँ पर अगर मंगल देव बैठते हैं तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं? तो जैसे हम लोग बोलते हैं विपरीत राजयोग, क्योंकि 12वां स्थान का स्वामित्व यहाँ पे मंगल देव के पास है और कालपुरुष कुंडली अनुसार तीसरे और छठे के कारक होते हैं। तो छठे स्थान का कारक भाव का स्वामित्व लेके और 8वें स्थान में विराजमान होना और राशि अनुसार 12वें स्थान का स्वामित्व लेके 8वें स्थान में विराजमान होना, तो आप लिख के रख लीजिए कि जीवन में बड़ा लंबा संघर्ष है। आपका फर्स्ट हाफ संघर्ष में बीतेगा। सफलताएं आप अर्जित करेंगे लेकिन आसानी से नहीं मिलेगी, बहुत संघर्ष आएगा जीवन में। और वो संघर्ष ही आपको ये बताएगा कि आप जो आपको ग्रह देना चाहते हैं, जो ईश्वर आपको देना चाहता है, आप उसके काबिल है या नहीं है। ये आपकी कड़ी परीक्षा है। ये प्रारब्ध के कुछ ऐसे भोग हैं जो पहले के कुछ जन्मों से हम करते हुए आके आज मनुष्य जीवन में वो कुंडली के अनुसार या ग्रहों के अनुसार वो फल हमको मिले हैं, लेकिन वो पहले परीक्षा चलेगी। क्योंकि मंगल देव का पीरियड आप ये मान के चलिए कि अप टू 30 वो आपको भयंकर संघर्ष करवाएगा। बहुत कुछ देगा, ऐसा बात नहीं है कुछ देगा नहीं, बहुत कुछ देगा, लेकिन संघर्ष करवाएगा, संघर्ष से देगा। और उस संघर्ष से प्राप्त हुई वस्तु का ही मूल्य हम लोग समझते हैं, आसानी से मिल जाता है। जैसे माँ बाप की संपत्ति मिल गई, कहीं पे काम करने जाए अचानक आपका प्रमोशन हो गया, उसका इतना मूल्य समझ में नहीं आता है। लेकिन हम स्ट्रगल करके कुछ एक स्टेज हासिल करते हैं, उसके ऊपर हम स्टेबल रहते हैं या उससे और आगे बढ़ते हैं स्ट्रगल करते हुए, उसका मूल्य, उसके पीछे जो हमारी मेहनत लगी है वो सब बहुत मायना रखती है और वो सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मूल्य प्रदान करती है। जो बाकी चीज़ जो आसानी से मिलती है, चाहे उससे ज़्यादा बड़ी हो, वो उसका मूल्य नहीं समझेगा। लेकिन संघर्ष से आपको जो भी थोड़ा बहुत भी अगर आपने हासिल किया है, उसका भी आप मूल्य समझेंगे। तो ऐसा कुछ मंगल देव यहाँ पे प्राप्त करवाते हैं। 7वें घर का स्वामित्व है वृष लगन में मंगल देव को, तो 7वें घर से संबंधित ग्रह जब 8वें घर में जाता है तो कुछ पीड़ा 7वें घर को प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे विद्या व्यापार से संबंधित हो या यात्राओं से संबंधित हो, 7वें घर से संबंधित कोई चीज़ें 8वें घर में जाके जब बैठती है तो 8वें घर में सब कुछ जो होगा अचानक होगा। आपकी शादी अचानक हो सकती है, आपका तलाक भी अचानक हो सकता है, आपको चोट अचानक लग सकती है, क्योंकि 7वां घर मार्केस का भी आता है।
आपका कोई एक्सीडेंट अचानक हो सकता है और आपको धन संपत्ति भी अचानक मिल सकती है। धनु राशि का अपना एक महत्व है। जल्दी से सबके सामने नहीं खुलते, जल्दी से किसी को अपनी बात नहीं बताते। धार्मिक होता है ऐसा इंसान, बहुत ज्यादा धार्मिक होता है, धर्म कर्म में विशेष रुचि लेता है, स्वाभिमानी होता है, अपने विचारों पे कुछ न कुछ घमंड की मात्रा भी ऐसे इंसानों में होती है, और हर किसी पे विश्वास भी नहीं करता, लेकिन जिसके साथ विश्वास करता है, जिसके ऊपर विश्वास करता है, उसको पूरा खुला हुआ बुक की तरह सब बात बताएगा और उसका अंत तक साथ निभाता है। ये अलग बात है कि अगर जिसके ऊपर विश्वास कर रहा है उसी ने इनके साथ चीटिंग कर दी तो फिर ये उसको जवाब नहीं देंगे। फिजिकली उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन इनका 8वां स्थान उसके साथ बहुत गलत करेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें या ऐसी शक्तियां इनके साथ जुड़ी हुई रहती है जो एक्टिव होती है। इनका मन दुखी होता है, इनकी आत्मा किसी की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से जब दुखी होती है तो वो चीज वो अटैक करती है जिनकी वजह से इनको अचानक दुख प्राप्त हुआ है, वो उनके ऊपर जाके अटैक करती है। तो 8वें स्थान में अगर किसी का भी मंगल है तो ऐसे बच्चे को, ऐसे इंसान को कुछ सोच समझ के ट्रीट कीजिएगा। और खासकर अगर धनु राशि पे वृष लगन वालों को तो उसका विशेष ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अगर आप इनको धर्म कर्म में लगाते हैं, कोई मंत्र जाप तंत्र जाप में लगाते हैं, कोई ज्योतिष विद्या में लगाते हैं, या कोई हायर एजुकेशन टाइप की कोई ऐसी चीज़ें वेद वेदांग से संबंधित हो सकती है, IT वगैरह से, डिप्लोमा वगैरह से संबंधित हो सकती है, तो ये बहुत जल्दी ऊपर उठ सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। यात्राएं इनकी बहुत होगी, बहुत यात्रा रहेगी, यात्राएं भी लंबी लंबी करेंगे। ऐसा नहीं है कोई छोटी मोटी यात्राएं इनकी होगी। शरीर से हष्टपुष्ट रहेंगे, बॉडी में या दिमाग में या कोई भी चीज में इनके अंदर वो नहीं होगा कि ये करूं या ये नहीं करूं। नहीं, अपने काम में विशेष सावधानी बरतेंगे। एक टारगेट जो सेट कर लिया, धनु राशि मतलब धनुष का निशान, तो जो टारगेट सेट कर लेता है उसके ऊपर एकाग्र होकर उस काम को करता है और छुपाता है। जब तक वो सक्सेस नहीं होता है तब तक वो बताने का कोशिश नहीं करता है, छोटा बन के रहता है समाज में। सामने वाले को या किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये आदमी क्या कर रहा है। लाइक वो उसमें भी जा सकता है, जैसे यूट्यूब वगैरह, सोशल मीडिया, वो सब में भी जा सकता है। उसका कारण है गुरु की राशि में। गुरु का प्लेसमेंट कैसा है वो बाद का बात है, गुरु का प्लेसमेंट आपको देखना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु इनका लाभ स्थान का भी स्वामित्व है गुरुदेव के पास, और अष्टम स्थान का भी स्वामित्व है। अब गुरुदेव की दृष्टि अगर इन पे हो जाए, या इनका लग्नेश बहुत बली हो, या इनका पंचमेश बहुत बली हो, तो वो ज्ञान उनका ऐसा कन्वर्ट होगा जो मंत्र सिद्धि में हो, तंत्र सिद्धि में हो, ज्योतिष में हो, बहुत हाई स्टैंडर्ड की प्रोग्रेस करेंगे। और वाणी सिद्धि, जिसको वाक सिद्धि बोला जाता है, जो बोलेगा वो होगा। मतलब इनके साथ मंगल की शक्ति धनु राशि में रहने की वजह से बाकी ग्रहों का अगर साथ मिले तो ऐसे इंसान बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी स्टेज को प्राप्त करते हैं। मतलब आत्मबल इन लोगों का इतना बढ़ा हुआ मिलेगा कि उन मंत्र जाप के द्वारा, उन शक्तियों के द्वारा ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। तो कुछ चीजें संस्कारों की वजह से, कर्म की वजह से, वो चीजें हम लोगों को खराब फल दे सकती है। लेकिन अगर हम लोग अपना रास्ता, अपनी यात्रा का मूवमेंट थोड़ा सा चेंज कर लें, कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसको समझे कि वो रास्ता हमारे लायक है या नहीं है, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं तो उस रास्ते पे हमको कैसी पीड़ा मिल रही है। लाइक आपके फ्रेंड सर्कल कुछ अलग हो सकता है जो आपको गलत लाइन में ले जाने का कोशिश करे, तो अष्टम स्थान का मंगल उधर भी ले जा सकता है। इसलिए बोलते हैं ना कि जिसका भी कुंडली आपको देखना हो, उस आदमी की दिनचर्या, उसकी वर्तमान स्थिति, उसके घर के बारे में, उसके बारे में आपको 10-15% भी कम से कम जानकारी होनी चाहिए, तब आप फलादेश आपका सटिक जाएगा। अब अगर हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग नहीं चूज करते कि हमारे माँ बाप कौन होंगे। कोई बच्चा चूज नहीं कर सकता उसके माँ बाप कौन होंगे। कोई बच्चा चूज नहीं कर सकता कि उसका फ्रेंड सर्कल कौन होगा बचपन में, क्योंकि बच्चा कच्चा घड़ा है। उसको उसका परिवार, उसका गांव, उसका समाज, उसका फ्रेंड, उसमें संस्कार डालते हैं।
अब कैसे संस्कार बच्चे को मिले हैं उसी अनुसार उन ग्रहों का फल आपको मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा योग कारक ग्रह है, लाइक आपका सूर्य बहुत ज़्यादा योग कारक है और आपको आसमान पे पहुंचा सकता है, लेकिन संस्कारों की वजह से, परिस्थिति की वजह से, स्थान की वजह से हम लोगों का लालन पालन ये इस अवस्था में हुआ है कि हम लोग सूर्य का फल प्राप्त ही नहीं कर सकते। सूर्य नेग्लेक्ट हो चुका है, हम लोगों के कर्म ही ऐसे हो गए, लाइक मांस मदिरा या कुछ आजकल के वातावरण में जो चल रहा है कि बार बार थूकना पड़ता है, पान पराग रजनीगंधा दबा लिया, जहाँ कहीं इच्छा हुआ वहाँ थूक दिया, तो सूर्य अच्छा होके भी वो नेग्लेक्ट हो जाता है, वो कुछ भी नहीं देगा, फिर आपको वो साइलेंट हो जाएगा। अब एक अच्छा वेल विशर आपका, एक नॉर्मल लाइफ की भी हम लोग बात करें कि कोई आपका वेल विशर है जो हमेशा आपका भला चाहता है, लेकिन आप अपने कर्मों की वजह से, आप अपनी वाणी की वजह से, आप अपने फिजिकल घमंड की वजह से आपने उसको नाराज कर दिया। वो आपका बुरा नहीं करेगा, लेकिन वो साइलेंट हो गया। वो आपको बहुत ऊपर उठा सकता था, वो साइलेंट हो गया। सेम लाइक ग्रह का यही फल है, ग्रह ऐसे ही करते हैं, ऐसा ही फल मिलता है आपको। आप ये मत सोचिए कि पूर्व के प्रारब्ध आपको कुंडली में इस अनुसार आपके साथ आ गए तो वो वैसा का वैसा फल आपको देंगे, नहीं, नहीं देंगे। वो आपके ऊपर निर्भर है। क्यों? गीता में भगवान ने कहा है कि आपके जन्म कैसा भी हुआ है, आपका प्रारब्ध कैसा भी है, आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आपको फल कैसा मिलेगा। आपके ग्रह डिसाइड नहीं करेंगे, ग्रह आपको रास्ता बताते हैं। अब जो प्रारब्ध का भोग है, हम लोगों को जो अच्छा मिलने वाला था लेकिन वर्तमान कर्म की वजह से वो अच्छा नहीं मिला, तो फिर आगे के जन्म में चलेगा वो। जिस भी जन्म में हम लोग उसके अनुसार जब काम करेंगे तब वो ग्रह अपना बैलेंस फल आपको देगा। ये एक हकीकत है, इंसान मानता नहीं है और आजकल के एस्ट्रो भी ये सब बातें बताते नहीं है या उनकी दृष्टि वहाँ तक जाती नहीं है। अगर एक प्रारब्ध जो आपको मिला है मनुष्य जीवन में वो आपको पूरा फल मिले तो माता पार्वती को कई जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती भगवान शिव के सानिध्य में आने के लिए, और भगवान विष्णु को भी बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता। सब प्रारब्ध एक ही जन्म में भोग सकते थे। अब उन पुराणों की कहानियों से, भगवान की कहानियों से, वेद वेदांगों से हम लोग किस तरह से समझते हैं, या हम लोगों की बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। हमारा कोई ग्रह बहुत अच्छा है, हम उसके अनुसार कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। आज केतु ग्रह को बहुत कुछ बता दिया जाता है, राहु को बहुत कुछ बता दिया जाता है, लेकिन जब हम लोग उनके अंशावतारों की कथाओं में जाते हैं तो बहुत ही अलग मिलता है। अब यहां से बैठ के मंगल देव आपके दूसरे स्थान को देखेंगे। धन का स्थान है, वाणी का स्थान है। वाणी मीठी हो सकती है लेकिन धन टिकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वाणी सोच समझ के यूज कर सकते हैं आप मीठी वाणी बोल सकते हैं धन प्राप्त करने के लिए, लेकिन धन का टिकना बहुत मुश्किल है। ये पहले बात तो मंगल है, मंगल वैसे भी बहुत तीव्र गति से काम करता है। दूसरी बात 12वें स्थान का स्वामित्व लेके है, लेकिन जब 8वीं दृष्टि से ये आपके तीसरे स्थान को देखेंगे तो पराक्रम की मात्रा बढ़ सकती है। चंद्रमा को दूषित कर देंगे, और चंद्रमा अगर दूषित होता भी है तो उसमें इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि पराक्रम बढ़ना है। पराक्रम अगर आपका बढ़ता है तो कोई टेंशन नहीं है। चंद्रमा कोई वृष लगन वालों के लिए योग कारक नहीं होता है। हाँ, आपकी चंद्र राशि क्या है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। चंद्र राशि का उतना ही महत्व है जितना लग्न कुंडली का महत्व है। उसके बाद में ये गुरु की राशि को 11वें स्थान को भी देखेंगे चौथी दृष्टि से, तो वहां भी फल किस तरह के मिलेंगे, लेकिन लाभ जरूर बढ़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें लाभ जरूर बढ़ेगा। ये लाभ का मात्रा तो बढ़ेगा, वो आपके पास टिकना खासकर मंगल देव से तो बहुत मुश्किल है। हाँ, बाकी ग्रह का साथ मिल रहा है, आप पैसे वाले हो सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। अचानक आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 11वें स्थान को भी देख रहे हैं और अष्टम में बैठे, तो अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन कुछ गुप्त रोगों का भी प्रभाव आपके शरीर के ऊपर हो सकता है एक एज के बाद में।
उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ भोगों की मात्रा में कुछ कमी लाने का कोशिश कीजिए। अननेसेसरी भोगों से थोड़ी दूरी बनाइए। जहाँ तक हो सकता है अपने शरीर के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिए और अपने लग्न को मजबूत रखिए। यहाँ पे बैठ के खासकर तीसरा, छठा, आठवां और 12वां स्थान का जब भी बात होता है हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं, कारण इन स्थानों के विषय में बहुत कुछ जानकारी आज इतने सालों में हमने प्राप्त की है। आप अगर इस तरह से अगर समझे कि हम लोगों के लगन के ये केंद्र है, जैसे पहला, चौथा, 7वां, 10वां, तो अगर हम लोग इसको केंद्र बना ले, तीसरे स्थान को केंद्र बना ले, तो फिर उसके ये केंद्र है। देख लीजिए, चौथा स्थान, तीसरे से चौथा स्थान, छठा स्थान पड़ता है लग्नानुसार। तीसरे से चौथा स्थान मतलब केंद्र हो गया चौथा स्थान। उसके बाद में आपका ये 12वां स्थान जो है तीसरे से, वो भी आपका 10वां पड़ता है। देखिए, तो कुछ चीजें अलग टाइप से देखने से हम लोगों को अलग अलग टाइप से फल मिलता है। कुछ बातों का पता हम लोग जब अभ्यास में देखने के लिए जाते हैं तब मिलता है। पुस्तकों में एक निश्चित सीमा तक ही आपको मिलेगा। बाकी चीजें, खासकर अष्टम स्थान में कोई ग्रह है तो ज्योतिष को समझने में बहुत मजा आता है, बहुत खुशी भी होती है और आदमी एक डीप स्टडी के अंदर तक जाता है, कोशिश करता है अपनी पूरी। बाकी ग्रहों का साथ मिलता है तो बहुत कुछ उसको प्राप्त होता है। ये एक अलग बात है कि हम लोग उन चीज़ों में इतनी कोशिश नहीं करते, खाली ऊपर हवाई बातें करके दूसरे को फल बताने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि जब हम लोग किसी दैविक या वैदिक ज्ञान के विषय में ऐसे ही किसी को फल बताएंगे तो उसका कुछ न कुछ अंश, चाहे प्रताड़ना स्वरूप हो चाहे दंड स्वरूप हो, बताने वाले को भी मिलता है। अननेसेसरी मेरी बात को लीजिएगा मत, लेकिन ये सब बातें ज्योतिष शास्त्र में ही लिखी गई है। तो बताए तो बहुत सोच समझ के बताइए। अगर कुछ खराब चीज़ आपको नज़र भी आ रही है तो आप डायरेक्ट उसको उपाय बताने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग ब्रह्म नहीं है, इतना भविष्य हम लोगों को पता नहीं चल सकता है। लेकिन हम लोगों को बताने के बाद में हो सकता है सामने वाला डिप्रेस हो जाए, तो वो चीज़ें करने का कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो हमारी थोड़ी सी विनम्र प्रार्थना इतनी है आपसे कि वो चीज़ मत करने का कोशिश कीजिएगा कि कोई आपके पास दुखी होके आया है और आप उसको और ज़्यादा दुखी करके भेज रहे हो। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।